तज़किरा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। आपको इल्म है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपके उर्स मुबारक की तकरीबात जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं और 5 मुहर्रम शरीफ से बिहिश्ती दरवाज़ा जो है उसका इफ्तिताह होगा। और आज पूरी दुनिया में ज़ुहदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका नाम फरीद था और गंज शकर आपका लक़ब था कि आपकी वालिदा मोहतरमा आपको नमाज के लिए आदत डालने के लिए शक्कर रखते थी मुसल्ले के नीचे और फरमाती कि बेटा शक्कर मिले। एक दिन ऐसा हुआ कि रखना भूल गई, लेकिन निज़ाम कुदरत कि वहाँ शक्कर की पुड़िया मिल गई। आज भी पूरी दुनिया में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के शक्कर जो है वो मशहूर है। और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपको इल्म है कि आपके आस्ताना है मुबारक पर बिहिश्ती दरवाज़ा है। इसे बिहिश्ती दरवाज़ा क्यों कहते हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने बहुत सारे उलमा से और बहुत सारी तारीखों से ये पढ़ा है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब आपका विसाल हुआ तो पूरी दुनिया आपके विसाल और जनाजे में शरीक थी। तो आपके मुरीद खास उन्होंने क्या देखा कि उस जनाजे में नबी मुअज़्ज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे और आपके चारों यारे गार भी शरीक थे। तो उस दरवाजे को, उस जगह को निशानदेही कर दी गई। आज पूरी दुनिया में लोग आते हैं और उस दरवाजे से गुजरते हैं, उस दरवाजे को बिहिश्ती दरवाज़ा कहते हैं। यकीनन जो लोग एतराज़ करते हैं ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत तो तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत हो सकती है, फिर एक और हदीस रसूल है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन की जो कब्र है वो जन्नत का बाग है। अगर मोमिन की कब्र जन्नत के बाग हो सकती है तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का वो दरवाज़ा और वो आस्ताना बिहिश्ती दरवाज़ा क्यों नहीं हो सकता? हम तो मानने वाले लोग हैं, आए और उस दरवाजे से गुजरे। और हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने जो इबादत और रियाजत की है, आपको इल्म है, कुरान करीम कहता है कि फस्कुरूनी अस्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो और मैं तुम्हारा जिक्र करूँ। आज पूरी दुनिया हक फरीद और सच फरीद इसके नारे क्यों लग रहे हैं? इसलिए लग रहे हैं कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी तौहीद इलाही के नारे लगाए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के नारे लगाए। और आप देखते हैं कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन अपने रब पर बहुत ज़्यादा तवक्कुल करते थे और बहुत ज़्यादा एतकाद करते थे। एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करूं कि आपके पड़ोस में एक शख्स था, उसके हालात ख़राब हो गए, वो यहाँ से छोड़ कर जाने लगा। बाबा साहब को मिलने के लिए आया तो आपने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? अर्ज़ की ज़ूर फ़लाँ शहर और फ़लाँ बस्ती में। तो आप फरमाने लगे क्यों? तो कहने लगा कि यहाँ तो मैं भूखा मर गया हूँ। तो बाबा साहब ने फरमाया कि फिर ऐसा करना, उस शहर के खुदा को मेरा सलाम कह दे। ये बाबा साहब के जुमले। उन्होंने कहा क्या वहाँ और कोई खुदा है? तो बाबा साहब ने कहा कि आपके एतकाद से तो यूं ही महसूस होता है कि वहाँ कोई और खुदा है। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाने लगे नहीं, जिस खुदा ने तुम्हें वहाँ रिज़्क़ देना है उसी खुदा ने तुम्हें यहाँ भी रिज़्क़ देना है। लेकिन अपने नसीबों के लिए दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे कर दे। तो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की वो हस्ती थी कि जिसने सारी ज़िंदगी इत्तिबाह रसूल में और मोहब्बत इलाही में अपना वक्त गुजारा। आए बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को मानने वाले अपनी नमाज़ों को क़ज़ा ना करें, अपने वालिदैन का बेअदब ना करें, बल्कि वालिदैन की इज़्ज़त करें, अदब करें, एहतराम करें और पंजगाना नमाज अदा करें। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी बसर करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।